पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, दोनों ही देशों की सरकारों के कामकाज में सेना का अच्छा खासा दखल हमेशा से रहा है और बांग्लादेश का तो जन्म ही पाकिस्तान से हुआ है। पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश में सत्ता के केंद्र में चाहे जो भी रहे, लेकिन आर्मी हमेशा यही चाहती है कि पीएम और उनके मंत्री हमेशा देश को सेना के हिसाब से चलाएं और जब भी कोई नेता या प्रधानमंत्री सेना के हिसाब से काम नहीं करता है, उसे उनकी मनमर्जी करने से रोकता है, तो अंदर ही अंदर सेना में उस नेता के खिलाफ माहौल बनने लगता है और बांग्लादेश में भी यही हुआ। इसी साल जनवरी में फिर से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनी थी शेख हसीना और इस चुनाव का विपक्षी पार्टियों ने बॉयकॉट किया था और बिना विपक्ष के शामिल हुए हसीना ने पूरे बहुमत से चुनाव तो जीत लिया, लेकिन तब तक वहां की आर्मी के अंदर खाते ही शेख हसीना के खिलाफ माहौल बन चुका था। लेकिन आर्मी खुलकर शेख हसीना के खिलाफ भी जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि बांग्लादेश में अक्सर सेना पर जनता द्वारा चुनी गई सरकारों का तख्ता पलट करने का आरोप लगता रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार सेना ने बगावत करने के बजाय सही मौके का इंतजार करना ठीक समझा। फिर कुछ ही समय पहले शेख हसीना ने जमात इस्लामी नाम के कट्टरपंथी संगठन पर और इससे जुड़े छात्र संगठनों पर बैन लगा दिया, जिससे वहां के छात्र वर्ग में एक अच्छा खासा जो छात्र वर्ग है वो नाराज हो गया। ऊपर से सरकारी नौकरियों में बहुत ज्यादा आरक्षण, देश में बढ़ती भुखमरी, गिरती अर्थव्यवस्था और आसमान छूते भ्रष्टाचार ने छात्रों के गुस्से को भड़का दिया, जिसने स्टूडेंट प्रोटेस्ट का रूप ले लिया और आर्मी इसी मौके का इंतजार कर रही थी। आर्मी ने खुलकर तो कभी इस छात्र संगठन को सपोर्ट नहीं किया, पर पर्दे के पीछे से छात्रों के प्रदर्शन को सपोर्ट जरूर किया है और छात्र को आगे करके शेख हसीना को सत्ता से हटा दिया। 15 दिन पहले शुरू हुआ प्रदर्शन तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा आरक्षण को रद्द करने के बाद खत्म हो गया था, लेकिन इस प्रदर्शन ने विपक्षी पार्टियों और सेना को एक मोटा मोटा अंदाजा दे दिया कि उन्हें हसीना को हटाने के लिए और कितना जोर आजमाना पड़ेगा। 15 दिन बाद 4 अगस्त को फिर से शुरू हुए छात्रों के असहयोग आंदोलन की शुरुआत में तो हसीना ने इसको दबाने की कोशिश की थी, लेकिन अगले ही दिन यानी 5 अगस्त को सेना के चीफ ने यह कह दिया कि वो लोगों के साथ हैं, यानी उन्होंने ये संदेश दे दिया कि वो शेख हसीना की सरकार का और समर्थन नहीं करने वाले हैं। फिर आर्मी के चीफ वकर उस जमान ने हसीना पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया। पहले तो हसीना नहीं मानी, लेकिन सेना का समर्थन ना मिलने की वजह से वो मजबूर थी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर 5 अगस्त की दोपहर 2:30 बजे उन्होंने अपनी बहन के साथ अपना आधिकारिक आवास छोड़ दिया और आर्मी के हेलीकॉप्टर में सवार होकर भारत आ गई। ताज़ा जानकारी के मुताबिक हसीना गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड भी कर चुकी हैं। अब अगला सवाल ये कि शेख हसीना आगे क्या करेंगी? क्या वो भारत में रहकर स्थिति के सामान्य होने का इंतजार करेंगी और हालात सही होने के बाद अपने देश वापस लौट जाएंगी, या फिर वो यूरोप चली जाएंगी? आगे क्या होगा अभी हम कुछ ठीक कह नहीं सकते। सत्ता कब मिल जाए और कब छिन जाए इसका कुछ पता नहीं। जो शेख हसीना आज 5 अगस्त की दोपहर 2:30 बजे तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, वो अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। बाकी बांग्लादेश के हालातों को भारत करीब से देख ही रहा है, मॉनिटर कर रहा है और जो भी अपडेट्स होंगे आप लाते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।